हाय एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है हगिंग फेस। तो हगिंग फेस क्या है, उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इस सारे टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी फाउंडेशनल वीडियो। हम बहुत बेसिक्स पे बात करेंगे। आपका अगर ऑलरेडी आप इन टच हैं मशीन लर्निंग की फील्ड से, या ऑलरेडी आप मशीन हगिंग फेस को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने डेली प्रोजेक्ट्स में, अपनी डेली वर्क लाइफ में, तो दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी मोर नॉलेज, एनी मोर इन्फॉर्मेशन। हम बहुत बेसिक्स पे बात करेंगे, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। और अगर आपके लिए नई टर्म है अपनी फेस और आप मशीन लर्निंग या एआई में भी ग्रो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। और आपको बहुत ज़्यादा नई एवेन्यूज़ मिलेंगे कि आप अपने एप्लीकेशंस में मशीन लर्निंग को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी वंस यू अंडरस्टैंड कि हगिंग फेस किस तरह और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि हगिंग फेस की डेफिनेशन क्या है, या हगिंग फेस बेसिकली है क्या, किस टाइप का प्लेटफॉर्म है। तो आप उसको कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रल हब है। ईजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन ये है कि जिस तरह गिटहब है हमारे अपने कोड के लिए, आप अपने कोई एप्लीकेशन कोड लिखते हैं, उसके बाद उसमें गिटहब में डालते हैं, आप एक रीडमी फाइल उसमें डालते हैं, आप अपने डेटा सेट या उसकी सारी डिपेंडेंसीज बताते हैं कि ये चीज़ है, इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसमें ये फंक्शनैलिटीज़ हैं। उसी तरह उस कोड की बजाय अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल्स पे आ जाएं, तो उसका गिटहब जो है वो हगिंग फेस है। तो आप लैंडिंग पेज कह दें, इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, यहाँ डिस्कशंस होती हैं, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं अपने, कोई एरर फेस कर रहे हैं तो पीपल विल ट्राई टू हेल्प यू। तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव कम्युनिटी है। और लार्जली इसमें मॉडल्स हैं, इसमें डेटा सेट्स हैं। स्पेसेस की बात करेंगे कि क्या होती हैं स्पेसेस, विच आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इनक्रेडिबल पार्ट ऑफ हगिंग फेस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके यूआई से। तो यूआई ऐसा है कि आपके लेफ्ट पेन में आपको अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स होंगी, ऑर्गेनाइजेशन, आपने कोई रिसोर्सेज या कोई हब गाइड टाइप कुछ बनाना है, और राइट साइड पे आपके ट्रेंडिंग मॉडल्स होंगे, या डेटा सेट हैं, या स्पेसेस हैं। तो ये ट्रेंडिंग चीज़ें आपको बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप कह लें कि टॉप राइट पे होगी। यहाँ पर आपको मॉडल्स के अलग से आइकॉन है, डेटा सेट्स का अलग से है, स्पेसेस का अलग से है। तो पोस्ट का अलग है, डॉक्यूमेंटेशन का अलग है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मॉडल्स के आइकॉन से, या मॉडल्स के पेज से। तो यहाँ पर अगर आप एग्जैक्ट नंबर देखें तो ओवर 1 मिलियन मॉडल्स मौजूद हैं। ये मॉडल्स किसी के भी बनाए हुए हो सकते हैं। ये मॉडल्स एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनीज के भी हो सकते हैं, या इंडिविजुअल्स लाइक मी कैन ऑल्सो पब्लिश देयर मॉडल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि कोई भी इंसान, कोई भी बंदा इन मॉडल्स को यूज़ कर सकता है अपने एप्लीकेशन कोड में। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये एनवीडिया लामा 3.1 यूज़ करना है, 70 बिलियन पैरामीटर्स वाला, तो मैं अपने कोड में इसको यूज़ कर सकता हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले तो इस मॉडल के बारे में जानने के लिए कि क्या मॉडल है, कैसे होता है, इस पर क्लिक करेंगे और आगे फर्दर जाएंगे। उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि आप थोड़ी सी यूआई को और समझ लें। बेसिक फिल्टर्स है कि सॉर्ट कैसे करना है, सॉर्ट ऑर्डर है। यहाँ पर आप टास्क के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं कि इमेज टू टेक्स्ट आपको चाहिए, आपको टेक्स्ट टू इमेज मॉडल करना है, इमेज टू 3D मॉडल्स देखने हैं, आपको समराइजेशन मॉडल्स देखने हैं, टेक्स्ट टू स्पीच। तो डिफरेंट जितनी भी क्लासेस या जितनी भी टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं, वो आप यहाँ टास्क या उनके जो टास्क वो अचीव करते हैं उनसे क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइब्रेरी से क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरेस्टेड हैं पाईटॉर्च के मॉडल सीखने में, तो आप पाईटॉर्च पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ पाईटॉर्च के मॉडल्स शो करेगा। अगर आप स्पेसिफिक किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप सिर्फ उस पर क्लिक करके सिर्फ उन लाइब्रेरी या उन लाइब्रेरीज़ को यूटिलाइज करने वाले मॉडल्स को के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। उसके बाद डेटा सेट्स हैं। डेटा सेट्स में हम और इन डेप्थ में बात करेंगे। बेसिकली डेटा सेट्स हैं भी वही जो उनका नाम है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स हैं जो मॉडल्स को ट्रेन करने में यूज़ हुए हैं। आप वैलिडेट करने के लिए डेटा सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में है, लाइसेंसेज एंड अदर थिंग्स। तो ये आप इसके साथ और थोड़ा सा प्ले अराउंड करके आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, किस काम के लिए। तब फर्दर एक स्पेसिफिक मॉडल में जाएं कि मॉडल होता क्या है और उसके अंदर को क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कुछ टैग्स होंगे यहाँ पर ऊपर। मॉडल लामा 3 बड़ा फेमस मॉडल है एनवीडिया का, और एनवीडिया पे है, और टेक्स्ट जनरेशन ये से रिलेटेड है, ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी पे है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन होगी, मॉडल कार्ड होगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन होगी मॉडल के बारे में, मॉडल किसने बनाया है, किस तरह बना है, थोड़ी फर्दर डिटेल्स होंगी, उसकी यूजेज बताया हुआ है, रीजनिंग के बारे में कि ज़रा रीजनिंग अच्छी है उसकी, थोड़े वैल्यूएशन मेट्रिक्स हैं। मतलब कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस मॉडल के व्हाट काइंड ऑफ हार्डवेयर वाज यूज्ड फॉर इट्स ट्रेनिंग, या इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यूजेज, जैसे ये देखें यूजेज के बारे में पूरा एप्लीकेशन या सैम्पल कोड है।
तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी, विल सी इन अ मिनट कि इसको कैसे, इस तरह के मॉडल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आर्किटेक्चर के बारे में आउटपुट यहाँ पर कहीं बेंचमार्क्स होने चाहिए, वो भी होंगे। साइटेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो साइटेशन आप अगर आपने कहीं पर ये यूज़ किया तो उसको साइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें मतलब कि एक मॉडल के बारे में है। फिर फाइल्स एंड वर्जन्स, जैसे कि ये दिस यूआई आई थिंक वुड बी वेरी फेमिलियर टू एनीवन हु हैज़ बीन टू गिटहब और गिटलैब, स्पेसिफिकली गिटहब। उसका बड़ा ऐसा यूआई है, इसमें यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फाइल्स हैं, रीडमी एप्लीकेशन की फाइल्स हैं, टेंसर की फाइल्स हैं। तो ये कोड पड़ा होगा, यहाँ पर रीडमी फाइल होगी कि या उनकी वर्जनिंग होगी, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस, ब्रांचेस होंगी। तो कम्युनिटी की तरफ अगर जाएँ तो यहाँ पर डिस्कशंस प्लेटफॉर्म्स हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बग है कोड में या कुछ और इशू है, तो या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए कम्युनिटी है। तो मैंने मेंशन जैसे किया था कि एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आदम फेस का। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक मॉडल की बात करें, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लाइक्स किस मॉडल के हैं। स्टेबल डिफ्यूजन कंप्यूटर विजन का बहुत वेल नोन मॉडल है मेरे ख्याल से। अगर आप मशीन लर्निंग से जुड़े हुए हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट। अगर हम इसके मॉडल कार्ड को देखें तो देखें वही बात है सारी, किसने डेवलप किया, साइटेशन, एग्जाम्पल यूजेज, और यहाँ पर इसकी बेंचमार्क भी होने चाहिए। देखिए बेंचमार्क भी हैं। तो इसके बाद काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप गो थ्रू करें और इसको अंडरस्टैंड करना चाहें। तो हम अब शुरू करते हैं इस चीज़ से कि हमने कैसे इसको यूज़ करना है तो अपने लोकल एनवायरनमेंट में। तो हम उठा लेते हैं इसका सैम्पल कोड, उसके बाद हम करते हैं, इधर आ जाते हैं। तो इधर आने के बाद अपनी मेन फाइल को करते हैं खाली। मैंने अपना पहले सेटअप किया हुआ एनवायरनमेंट, तो आप अगर ये देखें तो मूव करते हैं, ये मेरी टेस्टिंग की फाइल है, ठीक हो गया। तो अगर मैं पिप फाइल पे आऊँ, मैं पिप फाइल पे ENV यूज़ कर रहा हूँ एज माई पैकेज मैनेजर। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर, वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर के लिए मैं PenV यूज़ कर रहा हूँ। और उसका मैंने पहले ही सेटअप किया हुआ है क्योंकि मैंने 2-3 मॉडल सोचे हुए हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो उनके लिए कुछ लाइब्रेरीज़ हैं विच वॉज वेरी ईजी हमें इंस्टॉल करने के लिए, कोई ज़्यादा काम नहीं करना, बेसिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। PenV इंस्टॉल डिफ्यूजर्स, ट्रांसफार्मर, स्टोरेज, एक्सेलरेट, डेटा सेट, साउंड फाइल, सेंटेंस पीस, ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं। इसमें कोई सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस नहीं है, सिंपल PenV इंस्टॉल वुड डू। पहले आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएं और उसमें इंस्टॉल कर लें। और इनफैक्ट मैं ये पिप फाइल और पिप फाइल लॉग दोनों पुश भी करूँगा गिटहब पे, और आई विल शेयर दिस लिंक विद यू इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप वहाँ से ले सकते हैं और आई एम प्रीटी श्योर कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। पहली दफ़ा जब आप ये कोड रन करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू रन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए जब आप वीडियो में भी देखेंगे तो हार्डली कुछ मॉडल के लिए 20-25 सेकेंड्स भी लेता है, कुछ मॉडल के लिए उनसे भी कम। तो शुरू करते हैं हम अपने स्टेबल डिफ्यूजन के लिए, क्योंकि हम एप्पल सिलिकन पे हैं और उसमें कूडा नहीं है NVIDIA मेरे पास, तो मैं इसको MPS पे कर दूंगा। और प्रॉम्प्ट है अ फोटो ऑफ एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स ऑन मार्स। ये तो डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट है। चलें पहले डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट को चेक करते हैं कि इसका आउटपुट कैसे है। पाइथन run main.py PPMV run python py। ये चल पड़ा है, लेकिन दिस विल टेक अराउंड 20-25 सेकेंड्स। तो इफ नीडेड आई विल कट दिस पार्ट और हम फिर उसके जब फिनिश हो जाएगा फिर हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जब तक ये मॉडल अपना काम कर रहा है, हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम इस टैब को यूज़ देख लें। जैसे हमारा ये नीचे जाके हमने कॉपी पेस्ट किया, उसी तरह यूज़ दिस मॉडल है, तो ये आपको ऑप्शंस बता देगा कि किस तरह लोकल ऐप्स में यूज़ कर सकते हैं या अपनी लाइब्रेरीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कि किस लाइब्रेरी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो डिफ्यूजर्स लाइब्रेरी के हम ऑलरेडी थ्रू यूज़ कर रहे हैं इसको, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे होंगे जो यहाँ पर यूज़ इस मॉडल में 3-4 लाइब्रेरी ऑप्शंस देंगे। तो अगर आपकी अपनी कोई पर्सनल प्रेफरेंस है या आप बाउंड हैं अपनी वर्क प्लेस में कि स्पेसिफिक लाइब्रेरीज सिर्फ अलाउड हैं IT डिपार्टमेंट्स की तरफ से फॉर एग्जांपल, या जो भी XYZ रीज़न है,
तो वो आप यहाँ से फ़िल्टर देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर डिफ्यूज़र्स के अलावा कोई और लाइब्रेरी होती जो जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते होते, तो आप यू कुड हैव चोजन दैट वन एज वेल डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस। तो एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डाउनलोड लास्ट मंथ, तो वो भी काफ़ी बड़ा फिगर है। इट इज़ अ वेरी फेमस मॉडल लाइक आई हैव सेड बिफोर। देखते हैं कि हमारा जनरेट हुआ है कि नहीं। आई थिंक हमारा एस्ट्रोनॉट राइड्स अ हॉर्स पीएनजी बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा एस्ट्रोनॉट की टांग गायब हो चुकी है, लेकिन एआई की स्टैंडर्ड्स के लिहाज से और ईज़ ऑफ यूज़ के लिहाज से मैं इस बात को बार बार इस वीडियो में करता रहूँगा शायद, क्योंकि मेरे लिए सबसे अच्छी या सबसे इंटरेस्टिंग बात इस प्लेटफॉर्म के लिए यही है कि बड़ी बेसिक लाइब्रेरीज़ को लेके और इन अ कपल ऑफ लाइंस ऑफ कोड आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉडल्स को एक्सेस कर रहे हैं और उनको अपनी एप्लीकेशन में या कहीं भी जगह पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्पेशली फॉर सच पर्पसेस वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्टिंग पर्पस के लिए आप या किसी भी प्रोडक्शन, पता नहीं प्रोडक्शन में कितना काम आएगा ये, लेकिन किसी भी पर्पस, प्रोजेक्ट्स के लिए, लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स के लिए, MVPs के लिए मेरे ख्याल से इनक्रेडिबल चीज़ है। तो ये आगे हमारा एक एग्जांपल हो गई एस्ट्रोनॉट राइड द हॉर्स। अगर हम किसी और एग्जांपल के बारे में बात करें, प्रॉम्प्ट चेंज करें डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट को और कैट ईटिंग चॉकलेट, इसको PNG को चेंज करके नाम को हम कर देते हैं example.png और फिर देखते हैं कि हमारे प्रॉम्प्ट पे कैसे एक्ट करता है। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। तो फिर वीडियो में एडिट कर दूंगा या कट कर दूंगा इस पार्ट को, क्योंकि इट विल टेक अराउंड 20-25 सेकेंड्स, तो विच विल बी वेरी बोरिंग अगर मैं ये रखता हूँ। तो हम हमारी पिक्चर जनरेट हो चुकी है। हम example.png में जाएँ तो ये देखें हमारा प्रॉम्प्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइल में था कैट ईटिंग अ चॉकलेट, तो ये मेरे ख्याल से कैट जो है वो चॉकलेट खा रही है, तो ये उसका रिस्पांस है। ऑफ कोर्स इतनी परफेक्ट इमेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एआई की स्टैंडर्ड्स के लिहाज से दोबारा इट इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग। और इट टुक मी अराउंड आई डोंट नो 20 सेकेंड्स। मेरा एप्पल सिलिकॉन है मैकबुक प्रो, तो मैं आपको साथ अपना हार्डवेयर भी बता दूँ, तो लेकिन ये है कि क्वाइट फन आई वुड से। चलते हैं अब अगली टेस्टिंग पे, एक और देखते हैं और कौन सा मॉडल हम टेस्ट कर सकते हैं। हम इमेज टू वीडियो भी कर सकते हैं, समराइजेशन फॉर एग्जांपल समराइजेशन मॉडल करते हैं, और ये फेसबुक का सबसे अच्छा मॉडल बार्ट लास्ट CNN आ रहा है। देन अगेन मॉडल कार्ड है, फाइल्स एंड वर्जन है, कम्युनिटी है, और ये सबसे पहला टैग ही इसका समराइजेशन है। तो हम जाते हैं दोबारा और इसकी हाउ टू यूज़ में यहाँ पर भी देखते हैं यूज़ दिस मॉडल ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी। यहाँ पर उसने बताया हुआ है हाउ टू यूज़ फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी। हम यहाँ पर इसके सैम्पल कोड को, बिकॉज हमारे पास सैम्पल टेक्स्ट भी नहीं है, तो हम इसी को कॉपी करेंगे। हम चलते हैं मेन फाइल में, इसको सबको रिमूव करते हैं, इसको पेस्ट करके ये लास्ट वाला जो रिस्पॉन्स है, उसके बाद मुझे डिवाइस यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी MPF, क्योंकि कूडा, अगर आपके पास कूडा है, आप एनवीडिया या किसी और ग्राफिक कार्ड पे काम करें विंडोज़ मशीन में, तो मोस्ट लाइकली आपके पास कोई और होगा, तो आप कूडा पे या इसको डिवाइस पे रन करेंगे, तो दिस विल बी लिटिल फास्टर। तो अब हम पाइथन रन करते हैं और आइडियली ये मॉडल बहुत टाइम नहीं लगाएगा। पहली दफ़ा में तो इसने लगाया था, लेकिन अभी ये शायद इतना ज़्यादा वक्त ना लगाए। तो ये जी ये आ गया, इसकी समरी आ चुकी है, और जो भी आर्टिकल था, मैं आर्टिकल तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी समरी वजन ये देखें, कुछ समराइज़र जो है इसकी कुछ वो भी हैं, पैरामीटर्स भी हैं, आप इनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। 30 की बजाय 10 करके यहाँ पर हम मैक्स लेंथ 30 कर रहे हैं, तो वो कर देते हैं, तो फिर इसको वो और कम वर्ड्स में समराइज़ करेगा, आपकी मिन और मैक्स लिमिट सेट हो जाएंगी। तो 30 करके देखते हैं कितने सेंस बना रही है इसकी बात। तो इसी तरह आप वर्ड प्ले से चेक कर सकते हैं, वर्ड काउंट को आप मैनिपुलेट करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है या जो मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ है। तो इस तरह एक और एग्जांपल है हमारे लिए ये समराइज़र की। इस तरह और एग्जांपल हम कोई एक इंटरेस्टिंग टेक्स्ट टू इमेज हमने देखा है, समराइजेशन टेक्स्ट टू स्पीच
का कोई मॉडल देखते हैं। स्पीच और या फिर हम देख सकते हैं आ गया। इस मॉडल को यूटिलाइज करने के लिए हम वही दोबारा सारी इसकी मॉडल डिस्क्रिप्शन वगैरह है, मॉडल सोर्सेज यूजेस हैं। हम सबसे पहले आ जाएंगे सैम्पल कोड को कॉपी किया, वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर टॉर्च इंपोर्ट किया, दोबारा पाइपलाइन में हमने क्योंकि डिवाइस मेंशन करनी है तो यहाँ MPS कर देंगे और हेलो माय डॉग इज कूलर देन यू, ये प्रॉम्प्ट है, या हेलो दिस इज एन AI generated audio। ये हम रन करके देखते हैं कि इसकी ऑडियो कैसे होती है। हाँ जी, हमारी speech.wav फाइल क्रिएट हो चुकी है और दिस शुड से हेलो दिस इज एन AI generated audio। देखते हैं। Hello, this is an AI generated audio. It works fine. Instead of AI it said I, लेकिन आई थिंक इट वर्क्स फाइन। तो इसके और भी आई एम प्रीटी श्योर होंगे सिंथेसाइज़र के स्पीकर के पैरामीटर्स या कुछ और चीज़ें होंगी जिनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, लेकिन मेन पर्पस जो हमारा था वो ये था कि हम इन मॉडल्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ से अपने आपको फेमिलियराइज करें अपने पाइथन कोड में या अपने लोकल एनवायरनमेंट्स में। तो ये हमने किया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डेटा सेट्स पे चलते हैं। डेटा सेट्स क्या है? डेटा सेट सबको पता है जो मशीन लर्निंग है और मैं यूज़ कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है, उससे यूज़ करते हैं अपने मॉडल ट्रेन करने के लिए या मॉडल को वैलिडेट करने के लिए या उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स शो हो रहे हैं, ऑडियो का, जियोस्पेशियल, इमेजेस, टेक्स्ट, टैबुलर, टाइम सीरीज़, वीडियो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट पे जाएं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स शो हो जाते हैं। आप बेस्ट पार्ट है कि आप व्यू भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये किस तरह का डेटा है। तो इस डेटा सेट में लॉट ऑफ वो होंगे सैम्पल्स, और एक सैम्पल में एक एक्ट है एंड इथेरियम डेवलपर और उसका एक प्रॉम्प्ट है। तो इस तरह का अगर आपको डेटा सेट चाहिए तो आप डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस डेटा सेट को आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट मॉडल में किया है कि फ्रॉम डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड डेटा सेट। तो ये इन मॉडल्स को आपको कोई डाउनलोड करके अपने लोकल में फिर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज़ देम वाया द हगिंग फेस API और आप डेटा सेट को आप एक्सेस कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट कूल एंड विच इज़ आई थिंक वेरी ईजी टू यूज़ इन योर लोकल प्रोजेक्ट्स। तो डेटा सेट के बाद हम तीसरी पार्ट देखते हैं कि स्पेसेस क्या है। स्पेसेस मेरा बड़ा फेवरेट पार्ट है क्योंकि आपको उसको कोई हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह लोकल हमने रन करना है तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ हार्डवेयर आपको चाहिए, डिसेंट क्वालिटी चाहिए जो आपके मॉडल रन करेगा, जो आपकी क्वालिटी या स्पीड ऑफ प्रोसेस डिटर्मिन करेगा। लेकिन स्पेसेस में ऐसा नहीं है, ये सारा आपको सिर्फ एक UI प्रोवाइडेड है और इसके पीछे रन जो हो रहे हैं वो इनके अपने सर्विस पे होगा हगिंग फेस के। तो अगर आप फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टू वीडियो करना चाहते हैं, मतलब आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल जाके किसी मॉडल पर क्लिक करना है टेक्स्ट टू वीडियो के, ये टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है। तो अगर आप कोई बात करें वीडियो ऑफ मैन जॉगिंग ऑन द मून, सन भी कर सकते थे। तो अगर यहाँ सबमिट करें तो एक वीडियो जनरेट करके देगा। इसमें मेरा कोई हार्डवेयर यूज़ नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ लॉगिन किया है, मैं स्पेसेस पे गया हूँ, मैंने एक मॉडल सेलेक्ट किया और मैंने प्रॉम्प्ट दिया जिसने मुझे एक वीडियो जनरेट करके दिया। तो ये देखें जी, एक वीडियो ऑफ मैन जॉगिंग ऑन द मून, तो ये मून पे जॉग कर रहा है। अब इसी को हम सन करके देखते हैं और देखते हैं सन पे कैसे करेगा। और ये बहुत फास्ट है, मतलब टेक्स्ट टू वीडियो के लिहाज से। बेस्ट पार्ट ये कि सब कुछ क्लाउड में हो रहा है, हमारे पास कोई सिर्फ UI के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। ये देखिए, हाँ ये सन पे तो नहीं है मतलब ये, लेकिन फिर भी आई थिंक AI स्टैंडर्ड्स के लिहाज से अगर हम इनको थोड़ी
ईजी अपनी रखें, तो आई थिंक दैट्स समवट एक्सेप्टेबल आई वुड से। डिपेंड ऑन योर यूज़ केस। अगर तो लर्निंग है, ऐसे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो आई थिंक इट वर्क्स फाइन। लेकिन अगर कोई रियल लाइफ सिनेरियो है तो आई थिंक उसके लिए तो बिल्कुल ही फिट नहीं है, स्पेशली इस यूज़ केस को लेकर। और स्पेसेस में अगर जाके हम किसी तरह के और को मॉडल को देखना चाहते हैं कि और मॉडल्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने जैसे अभी सबसे पहले स्टेबल डिफ्यूजन किया था, तो उसको देख लेते हैं मीडियम को। यहाँ पर स्टेबल डिफ्यूजन स्पेसेस है, यहाँ सर्च करें और कर देते हैं डॉग स्विमिंग इन द सी। इसको चेक करते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। अच्छा खासा रिस्पॉन्स टाइम है, वेरी क्विक, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा। नीचे कुछ ये देखिए क्या, आई थिंक ये तो बहुत अच्छी एग्जांपल है और वेरी क्लियर इमेज, और इसमें बहुत कम नॉइज़ है आई वुड से, तो ये बेहतरीन एग्जांपल है। इस तरह आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी के लिए या अपनी कुछ लर्निंग के लिए या टेस्टिंग के लिए आपने चेक करना है कि कौन सा मॉडल्स किस तरह टेस्ट कर रहे हैं। आप हर मॉडल को लोकल कोड में डाउनलोड करके नहीं ऑफ कोर्स चेक कर सकते। इफ़ यू वांट टू प्ले अराउंड, गेट टू नो कि मॉडल्स किस तरह परफॉर्म करते हैं। देखिए मिडी म्यूज़िक जनरेटर, आई थिंक ये कोई टेक्स्ट टू म्यूज़िक होगा या इस टाइप का मॉडल होगा, तो खैर उसको आपने यूटिलाइज़ करना है। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और स्पेसेस में ख़ास तौर पे जिस तरह ये टैब है इनका स्पेसेस, इसमें तो आपने कुछ यूज़ भी नहीं करना, मतलब इसमें आपको कोई हार्डवेयर की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें बट लॉग इन करें और मॉडल्स का यू कैन प्ले अराउंड। तो आई थिंक ये दिस वुड बी प्रिटी मच इट हमारे हगिंग फेस के सेशन को लेके। टू समराइज, सबसे पहले हगिंग फेस है क्या? हगिंग फेस इज़ अ प्लेटफॉर्म, अ लैंडिंग पेज, अ कम्युनिटी, या बेसिकली गिटहब फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स। यहाँ पर आप अपना कोड या अपना जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल है उसके वेट्स या वो पूरा मॉडल आप पुश करते हैं, फिर अदर पीपल वो उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने डेटा सेट्स अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इफ़ यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद AI एंड ML एंड मशीन लर्निंग, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। अपने कोई भी एप्लीकेशन है या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं तो, और मशीन लर्निंग उसमें इन्वॉल्व करनी है, कोई ML मॉडल्स या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ करने हैं मल्टी एजेंट फ्लो के लिए, आई थिंक दिस इज़ इनक्रेडिबल। आप सिंपल अपना एक मॉडल यूज़ करें, एक एजेंट बनाएं, फिर अगर आपने दूसरे मॉडल में कोई दूसरे एजेंट में कोई दूसरा मॉडल यूज़ करना है तो आपके लिए सारे ऑप्शंस ओपन है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द यूज़ केसेस। तो आज के लिए इतना ही है, हम अगली दफ़ा किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेटअप या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको समझ नहीं आई है, जो कि क्लैरिफाई नहीं हो सकी, आप काइंडली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में इन टच हो, विल गेट इन टच और हम उस बारे में बात करेंगे। मेरा अपना कॉन्टैक्ट भी मेंशन होगा मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ पर भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।